नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल ट्रिकी डॉज पे। ट्रिकी डॉज योर एजुकेशनल ऑट्स। हेलो फ्रेंड्स। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था सम डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड के बारे में। आज का हमारा टॉपिक है सम अदर टाइप्स ऑफ फ्लूइड, जिसमें हम स्टडी करने जा रहे हैं बिंगम प्लास्टिक एंड हर्शल बेकले फ्लूइड के बारे में। ठीक है, ये एक तरह से डिफरेंट कैटेगरी ऑफ फ्लूइड है। ये एक ऐसे फ्लूइड है जिनको फ्लो करने के लिए हमें इनिशियल शियर स्ट्रेस जनरेट करना पड़ता है। चलिए हम इसका एक एग्जांपल लेते हैं। अपना जो एक टूथपेस्ट होता है वो किसी ट्यूब में होता है। तो हम जब ट्यूब को उल्टा लटकाते हैं तो हम देखते हैं, और उसकी जो ढक्कन होता है उसको ओपन करते हैं तो हम देखते हैं कि टूथपेस्ट ट्यूब से बाहर नहीं आता है। और हमने चैप्टर 1 में भी स्टडी किया था कि फ्लूइड फ्लो अंडर ओवन वेट, बट ऐसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि टूथपेस्ट फ्लूइड नहीं है, ये फ्लूइड है, पर ये इस कैटेगरी का फ्लूइड है। तो हम देखते हैं कि जब हम ट्यूब को प्रेस करते हैं, थोड़ा सा फोर्स लगाते हैं, तो जो टूथपेस्ट है वो ट्यूब से बाहर निकल जाता है। यानी उसमें अपन इनिशियल शियर स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं, तो टूथपेस्ट कंटिन्यू फ्लो हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि टूथपेस्ट बिंगम प्लास्टिक एंड हर्शल बेकले टाइप का फ्लूइड है। चलिए इसको अपन थोड़ा डिटेल में समझते हैं। हम जानते हैं कि जो इसकी जो इक्वेशन है वो क्या होती है। वो इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, टाउ इक्वल टू टाउ वाई प्लस एम डी यू अपॉन डी वाई रेट टू पावर एन। ये इक्वेशन अपन पहले भी पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। तो यहाँ पे एम क्या आपका कंसिस्टेंसी इंडेक्स, और एन क्या आपका फ्लो इंडेक्स, और डी अपॉन डी वाई क्या आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट। इट इज ऑल्सो कॉल्ड रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ एंड टाउ इज द शियर स्ट्रेस। तो मैं लिख सकते हैं यहाँ से टाउ वाई इक्वल टू यील्ड शियर स्ट्रेस। क्लियर है? चलिए अब हम इसको एक कर्व की हेल्प से समझते हैं। हमने कर्व प्लॉट किया शियर स्ट्रेस टाउ और वेलोसिटी ग्रेडियंट और रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के बीच में। तो हमने देखा कि जब हम किसी फ्लूइड को फ्लो होने के लिए एक इनिशियल यील्ड शियर स्ट्रेस जनरेट कर रहे हैं उसमें, उसके बाद ही वो फ्लूइड फ्लो होगा। तो हमने यहाँ पे एक इनिशियल शियर स्ट्रेस जनरेट किया। लेट्स सपोज यहाँ पे ये आपका हो गया टाउ वाई। तो हम जब इतना शियर स्ट्रेस उसमें जनरेट करते हैं, उसके बाद जो फ्लूइड है वो फ्लो होना स्टार्ट कर देता है और एक न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करता है, कुछ इस तरह से। और हम पिछले लेक्चर में भी स्टडी कर चुके हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी क्या कहता है आपका, कि शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ शियर स्ट्रेंथ। तो यहां से हमें एक लीनियर लाइन शो हो रही है। तो हम कह सकते हैं कि जो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड है वो इनिशियल यील्ड स्ट्रेस जनरेट करने के बाद में न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो करता है। क्लियर यहां से? तो कर्व की हेल्प से हमें बिंगम प्लास्टिक की एक टेक्निकल डेफिनेशन मिली। बिंगम प्लास्टिक को हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड भी कहते हैं। तो टेक्निकल डेफिनेशन क्या मिली? ए फ्लूइड इन विच शियर स्ट्रेस सॉरी शियर स्ट्रेस इज मोर देन the yield value and shear stress is proportional to the rate of shear strain or velocity gradient is known as ideal plastic fluid। थोड़ा सा कर्व से समझते हैं हम। तो हमने यहाँ पर देखा ये फ्लूइड इन विच shear strain is more than yield value, ठीक है। और उसके बाद में जो shear stress है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ shear strain के। आई होप ये आपका क्लियर हो गया होगा। तो इस केस के लिए क्या होगा, इफ fluid behave like a Newtonian fluid, देन उस केस में क्या होगा आपका कंसिस्टेंट m इक्वल टू होगा आपका म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, और फ्लो इंडेक्स n की वैल्यू क्या होगी इक्वल टू 1। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन थी, इक्वेशन क्या बन जाएगी, यहां से हम देखते हैं। इस केस में इक्वेशन हो गया आपकी टाउ इक्वल टू टाउ वाई प्लस म्यू डी यू अपॉन डी वाई, वे टाउ इज शियर स्ट्रेस, टाउ वाई इज यील्ड शियर स्ट्रेस, म्यू आपका हो गया डायनामिक विस्कोसिटी, और डी यू अपॉन डी वाई क्या होगा आपका
वेलोसिटी ग्रेडियंट। ठीक है, तो ये भी एक रिमेंबर टर्म आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर। यहाँ से कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड के, जैसे टूथपेस्ट जो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, जेली हो गया, क्रीम, फेस वॉश एक्सेट्रा। क्लियर है। तो अभी हमने जाना बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड के बारे में, इसको हम कहते हैं आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड की कहते हैं। अब हम जानते हैं हर्शल बेकले फ्लूइड। क्लियर है। तो बिंगम प्लास्टिक फ्लूइड और हर्शल बेकले फ्लूइड में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है। एक कॉमन बात तो ये है कि दोनों को फ्लो करने के लिए हमें इनिशियल यील्ड शियर स्ट्रेस जनरेट करना ही होगा। उस केस में यील्ड स्ट्रेस जनरेट होने के बाद में जो फ्लूइड है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, और इस केस में क्या होगा, जब आप इनिशियल यील्ड स्ट्रेस जनरेट करेंगे इस केस में जब इनिशियल यील्ड स्ट्रेस जनरेट करेंगे तो इस केस में क्या होगा, जो फ्लूइड है वो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड की तरह बिहेव करेगा। एक तरह से नॉन लीनियर कर्व हमें मिलेगा। तो हम कह सकते हैं इस केस में जो अपनी इक्वेशन होगी वो क्या होगी, टाउ इक्वल टू टाउ वाई प्लस एम डी यू अपॉन डी वाई रेज टू द पावर एन। ठीक है। आई होप आपका बिंगम प्लास्टिक और हर्शल बेकले फ्लूइड दोनों क्लियर हो गया होगा। अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट फ्लूइड के बारे में। तो अब तक अपन ने जो स्टडी किया टाइप्स ऑफ फ्लूइड को, उसको अपन ब्रीफली समझते हैं एक ही डायग्राम से। तो हमने देखा, सबसे पहले हमने एक कर्व प्लॉट किया यहाँ पर शियर स्ट्रेस और वेलोसिटी ग्रेडियंट के बीच में। तो हमने सबसे पहले स्टडी किया आइडियल फ्लूइड के बारे में। आइडियल फ्लूइड के केस में क्या होगा, देयर इज नो शियर स्ट्रेस, टाउ इक्वल टू 0। तो ये जो एक्स एक्सिस के जो अलोंग होगा यहाँ पर हम शो करेंगे आइडियल फ्लूइड को। नेक्स्ट अपन स्टडी किया न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में क्या होगा, शियर स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ शियर स्ट्रेन। यहाँ पर हमें एक स्ट्रेट लीनियर लाइन मिली यहाँ से। ठीक है। फिर हमने जाना नो न्यूटोनियन फ्लूइड के बारे में। उसमें हमारे दो केस देखे, फॉर n ग्रेटर देन 1 के लिए डायलाटेंट फ्लूइड एंड फॉर n लेस देन 1 के लिए स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड। तो हमने देखा था ये आपका होगा डायलाटेंट फ्लूइड। इस केस में अपने जो विस्कोसिटी है वो कंटिन्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। और दूसरा हमारा था स्यूडो प्लास्टिक फ्लूइड, उस केस में जो डायनामिक विस्कोसिटी है वो कंटिन्यू डिक्रीज हो रही थी। ठीक है। उसके बाद हमने जाना बिंगम प्लास्टिक और आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड, और सेकंड नंबर था आपका वो था हर्शल बेकले फ्लूइड के बारे में। तो हमने देखा आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड के केस में क्या होगा, इस टाइप के फ्लूइड को हमें फ्लो कराने के लिए एक इनिशियल यील्ड शियर स्ट्रेस जनरेट करना पड़ता है। तो हमने यहाँ पर जनरेट किया टाउ वाई। उसके बाद में जो फ्लूइड है वो न्यूटन्स लॉ को फॉलो करता है, तो वो होगा आपका आइडियल प्लास्टिक फ्लूइड। और ऐसे फ्लूइड जो आफ्टर यील्ड शियर स्ट्रेस जनरेट करने के बाद न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी को फॉलो नहीं करते हैं, उनको अपन क्या करते हैं, एक तरह से वो जो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड को फॉलो करते हैं, वो हो गया आपके हर्शल बेकले फ्लूइड। आई होप आपका ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड वो क्लियर हो गया होगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से छोटे छोटे थ्योरेटिकल क्वेश्चन एएससी गेट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम लाइक एसएससी स्टेट जेई एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं, और यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे करीब करीब 5-6 नंबर का क्वेश्चन बनता है टाइप्स ऑफ फ्लूइड का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपका ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है। अब हम जानते हैं कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लूइड जो कि टाइम डिपेंडेंट है, उनको भी हम जान लेते हैं। आइए देखते हैं। अब हम जानते हैं थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक फ्लूइड के बारे में। ठीक है। तो ये स्पेशल टाइप की फ्लूइड है जो इनकी जो विस्कोसिटी है वो टाइम डिपेंडेंट है, यानी इनकी जो विस्कोसिटी है वो टाइम के रिस्पेक्ट में टाइम के अकॉर्डिंग घटती और बढ़ती रहती है। तो इनको समझने के लिए हमारे पास एक टर्म आती है। क्या टर्म, वो टर्म है आपकी अपेरेंट विस्कोसिटी। अपेरेंट विस्कोसिटी ये क्या होती है, शियर स्ट्रेस to the rate of shear strain, rate of shear strain। ठीक है। अब हम ये अपरेंट विस्कोसिटी थोड़ा डिटेल में जान लेते हैं। क्या होता है इसमें,
न्यूटोनियन जो फ्लूइड का केस होता है, फॉर न्यूटोनियन फ्लूइड, न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में क्या होगा, जो अपरेंट विस्कोसिटी होती है, अपरेंट विस्कोसिटी, ये एक तरह से डायनामिक विस्कोसिटी की तरह बिहेव करती है। तो हम कह सकते हैं अपरेंट विस्कोसिटी इक्वल टू डायनामिक विस्कोसिटी। वही मैं अगर बात करूं नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस की, तो नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड के केस में क्या होता है, फॉर नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड, जो अपरेंट विस्कोसिटी है वो रेट ऑफ शियर स्ट्रेन के रेस्पेक्ट में कंटिन्यू चेंज होती रहती है। तो लिखते हैं अपरेंट विस्कोसिटी विल बी चेंज with respect to rate of shear strain d theta upon dt। क्लियर है? तो ये आपका हो गया अपरेंट विस्कोसिटी का बिहेवियर। अब हम जानते हैं डिटेल में थोड़ा कर्व की हेल्प से थिक्सोट्रोपिक एंड रियोपेक्टिक फ्लूइड के बारे में। तो इस केस में हम देखते हैं कि जो थिक्सोट्रोपिक फ्लूइड है उस केस में क्या हो रहा है, जो विस्कोसिटी है वो टाइम के रेस्पेक्ट में कंटिन्यू डिक्रीज हो रही है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर थिक्सोट्रोपिक, जो आपकी विस्कोसिटी है, डायनामिक विस्कोसिटी, वो टाइम के रेस्पेक्ट में क्या होगी, कंटिन्यू डिक्रीज होगी विद रेस्पेक्ट टू टाइम। वही मैं बात करूँ रियोपेक्टिक फ्लूइड के बारे में, तो उस केस में क्या हो रहा है, आपका जो विस्कोसिटी है वो कंटिन्यू क्या हो रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में इंक्रीज हो रही है। तो लिख सकते हैं आप पर फॉर रियोपेक्टिक फ्लूइड विस्कोसिटी विल बी इंक्रीज विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले बात करूँ थिक्सोट्रोपिक की, तो थिक्सोट्रोपिक के केस में सबसे बड़ा एग्जांपल है कि जो वाटर होता है उस पर अपन जिप्सम जब ऐड करते हैं, उसको जब कंटिन्यू अपन उसको किसी स्टिक से हिलाते हैं तो उसकी जो विस्कोसिटी है वो कंटिन्यू डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, यानी वो एक तरह थिन फ्लूइड की तरह बिहेव करती है। वही मैं बात करूँ अगर रियोफेक्टिक फ्लूइड के बारे में, तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका वह आपका इंक। यानी आपने देखा होगा कि किसी प्रिंटर में जब इंक होती है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे क्या होती है, गाढ़ी होने लगती है। और जैसे गाढ़ी होने लगती है तो उसकी विस्कोसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती रहती है। ठीक है, यानी उसके फ्लो में एक तरह से क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस फील कर रहा है। तो प्रिंटर में इंक क्या होता है, धीरे धीरे जमा हो जाती है। तो सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है रियोफेक्टिव फ्लूइड का, और ये काफी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो आई होप आपका ये जो टॉपिक है टाइप्स ऑफ फ्लूइड ये कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपका ये क्लियर हो चुका होगा, और मैं यही कहूंगा कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि इससे काफी थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।